में क्या बताया, तने नहीं मिले पीताम्बर प्यारे, बैल बॉटम की पैंट मिले, बीड़ी सिगरेट पान मिलेगा, रेट भी परमानेंट मिले, बेस्ट फ्रेंड तेरे सब मतलब के, वक्त पड़े अपसेंट मिले, तेरी इंद्रप्रस्थ के नाम बदल गए, किते पालम किते कंट मिले, अड़े नहीं किनारा। तो कौन कौन सी चीजें साथ छोड़ जाती है, कवि ने यह समझाया। भीड़ पड़ी मैं गुरु न चला, दे विश्वास दूर हो जा, ब्याही वीर भी धोखा दे जा, बेटा खास दूर हो जा। भीड़ पड़ी मैं प्यारा मानस रह के पास दूर हो जा, और गरज लेकर जा जे किसी बात की, फिर बिन एक लाश दूर हो जा। गरज लेकर जा तो यार बिगड़ जा, उड़े पड़ जा से भंग यारी में, और सब्र करे संतोष धार ले जे, दुख पड़ जे गरबारी में। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि जो आदमी ज्यादा सियाना बनता अपने आप में, वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणवी लोक गायक व रागनी सम्राट जीतपाल बुरा से। अजीत बुरा जी काफ़ी लंबे समय से रागनियाँ गाते आ रहे हैं, और हमने कभी रोहतक रेडियो पर इनकी एक ही कलाकार से रागनी सुनी थी, और आज मिलने का मौका मिला है, तो धन्यवाद जी। नमस्कार जी आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो डॉक्टर अशोक जी, आप हमारे बीच में पहुँचे जी, आपका धन्यवाद है। और आपका चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके मैं नम्र राम राम है, नमस्कार है। तो बुरा साहब, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आप आते हो, ये बताएं एक बार दर्शकों। सर, मेरा गांव गुराना है जी, और मैं रहता हिसार में ही जी। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है सर, मैंने एमए करके फिर लॉ की जी, और मेरे प्राइवेट बिजनेस है खुद का जी। हाँ जी। तो जैसे बात करें कि आपके ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं? नहीं, हमारा शौक रहा है, प्रोफेशन हमने नहीं। कहाँ से शुरू किया आपने ये शौक? सर, ये बचपन में जो स्कूल में हम पढ़ते थे ना जी, स्कूल लाइफ में हमारे स्कूल के अंदर म्यूजिक सब्जेक्ट होता था जी, तो मैंने वो म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया था। किस कॉलेज की बात है? स्कूल की बात है सर, भारतीय विद्या मंदिर स्कूल होता था हिसार के अंदर, टॉप होता था उस टाइम में जी। तो मैंने म्यूजिक के सब्जेक्ट ले लिया, उसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी। उसके बाद में फिर घर पे जैसे टेप रिकॉर्ड वगैरह में रागनियाँ सुनते हैं ना जी, जी, तो राजकिशन जी की और करमपाल शर्मा जियों की बाबूजी रागनी सुना करते थे, टेप रिकॉर्ड में आती थी, और उनको सुन के मेरा बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर उनका, और मैं वहीं से फिर मेरे लगन लगी, मैं उनमें से लिख लिख के याद करता था जी, और उन्हीं के साथ फिर अभ्यास करता था गाने का जी, जी। ऐसे मेरे को शौक लगा था साहब। बिल्कुल। और हमने भी 2002 में जाट कॉलेज का प्रोग्राम था, वहाँ सुनी थी आपने आपकी रागनी, काफ़ी अच्छी। हाँ जी, उस टाइम राष्ट्रपति जी आए थे जी, और कॉलेज की तरफ से मैंने पार्टिसिपेशन की थी। जी, जी। ठीक। तो आपकी कोई ऐसी रागनी दर्शकों को आप सुनाएंगे? रागनियाँ तो देखो जितनी भी है सभी अच्छी हैं जी, क्योंकि हमारे हरियाणा की कवि जो थे ना जी, वो समाज का एक आईना थे। जी, जी। उन्होंने समय समय पर अपनी कविताओं अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया है। जहाँ तक बातें हैं, मैं तो देखो ऐसा है सभ्य बातें गाता हूँ जी, और सभ्य ही आज तक मैंने गाई जी, जी। तो सुनाएं फिर हमारे दर्शकों। रागनी की जहाँ तक बात, जैसे एक हमारे इधर राजे राम जी कवि हुए जी, मोठ लुहारी से, बिल्कुल, उनकी एक रचना है बड़ा, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो भी भाई सुनेगा शायद उसका जीवन ही बदल जाए। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि सुख और दुख दो चीज़ है जी, जो हर इंसान पर आती जी, है। ऐसा उन्होंने इस रचना के माध्यम से दर्शाया है जी। तो उन्होंने कहा है कि इस रागनी की टेक है, कोई किसी के दुख सुख न ना बांटे दुनियादारी में जी, और सब्र करे संतोष धार ले जे, दुख पड़ जे घरबारी में। ओहो। इसका उपचार भी साथ में बता दिया, दवाई भी साथ में बता दी। दुख का इलाज सिर्फ और सिर्फ संतोष है। पहली कली में उन्होंने बताया है, चिंता से चतुराई घटती शरीर घटे दुख पाए थे जी, समझदार की इज्जत बिगड़े फर्क बात में आए थे, मेल करे थे घटे दुश्मनी और क्रोध घटे समझाए थे, घट जा से दुख दर्द आदमी का बोले और बतलाई दे। ये समो आवड़ी जानी हो सरे राजा रंग भिखारी में जी, और सब्र करे संतोषदार ले जे, दुख पड़ जे घरबारी में। जी, जी। दूसरी बात में उन्होंने लिखा,
भीड़ पड़ी में गुरु ने चेला दे विश्वास दूर हो जा। जी जब बुरा वक्त आता है तो कौन कौन सी चीजें साथ छोड़ जाती है, कवि ने यह समझाया। जी भीड़ पड़ी में गुरु ने चेला दे विश्वास दूर हो जा, ब्याही वीर भी धोखा दे जा, बेटा खास दूर हो जा। ओहो भीड़ पड़ी में प्यारा मानस रह के पास दूर हो जा, जी और गरज लेकर जा जे किसी बात की फिर बिन एक लाश दूर हो जा। हाँ गरज लेकर जा तो यार बिगड़ जा, उड़े पड़ जा से भंग यारी में, जी और सब्र करे संतोष धार ले जे दुख पड़ जे गरबारी में। जी जी तीसरी बात में उन्होंने कहा कि जो आदमी ज्यादा सियाना बनता अपने आप में, जी जी वक्त उसकी सियाणपत को खत्म कर देता है। जी अक्लमंद की अक्ल बह जा, पासे पड़ जा जिनके रहे, हाँ गाले हाथ नफे की खातर कोई ले हो जा धन के रहे। ओहो कई जन्म का बैर विशाले रिश्तेदार सगे बनकर, ये टोटे में गरगाम छूट जा, बहरी लत्ते तन के रहे। ओहो फिर देश का चोर परदेश भीख, फिर गालेगा तनखारी में, हाँ सब्र करे संतोषदार ले जे दुख पड़ जाए गरबारी में। ओहो क्या बात। ऐसा आरोप लगा देता है समय, ये बदन के हमारे एक वस्त्र है, हम एक ये भी सहन नहीं होते, समय बलवान है। समय बलवान होता है। जी चौथी कली में बड़ी गजब की बात उन्होंने कही कि सबसे जरूरी है समाज के अंदर भाईचारा। जी यदि भाईचारा ही नहीं है जी तो इंसान पशुओं के समान है। जी क्या कहा चौथी कली में, भाई ना भाई चाह को ना ऐसा भाईचारा के, ओहो जो काम करे की कीमत ले ले उस मानस का प्यारा के, हाँ जो दवा टेम पे असर करे ना उस दवा का सहारा के, ओहो और राज्य राम के धर्म करे बिन दिखे साहूकारा के। ओहो यू काड्या पानी सब पीवे से और पाट एक का साहूकारी में, हाँ और सब्र करे संतोष धार ले जे दुख पड़ जाए गरबारी में। जी 2 घूंट दारू के मारे के सारे साहूकार बन जाते, सब बदगाम पांगड़ी फेर दे। जी जी। तो ऐसी रचना उन्होंने समाज को सुधारने के लिए हमारे बीच में। अब 2003 से पहले बुरा साहब जैसे हम रेडियो पे सुनते थे ज़्यादातर, जैसे मंगलवार को थारी पसंद आता था, एक ही कलाकार से आते थे। जी तो जैसे रोहतक सोनीपत उस साइड के कलाकारों को सुनते थे। बाद में हमने जैसे आपकी भी सुनी, मुनिगर जी भी आया करते थे, डॉक्टर संदीप भी आते थे हरियाणा जो रेडियो पर रोहतक बिल्कुल, रोहतक रेडियो आप स्टेशन दूरदर्शन पे भी आए हो। दूरदर्शन से भी हमने प्रस्तुतियां रखी जी। है अपनी। तो ये क्या कारण है कि उस साइड के ज़्यादा ही कलाकार दिखाई देते हैं, अपनी साइड के कम दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए ये हमारा वैसे तो सौभाग्य भी है, हम्म, क्योंकि पूरा ही हरियाणा प्रदेश हमारा है वैसे तो, हाँ जी जी बिल्कुल मगर उस एरिया में जो आपने बात कही है, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जी ये जिले जो है क्यों मशहूर हुए कि ये वहाँ का रागणी का जो है एक गढ़ माना गया है। जी जी ज़्यादातर कवि उसी एरिया से हुए हमारे, जी जी जो रचनाकार थे, जो लेखक थे, हाँ वो उसी से हुए। जैसे आदरणीय दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी, हाँ श्री मांगेराम जी हाँ ब्राह्मण समाज से थे, और बाजे भगत जी, पंडित जगन्नाथ जी, जी ज़्यादातर कवि जो है उसी साइड के हुए। आदरणीय चौधरी मेहर सिंह जी, जी वो उसी एरिया के थे, जी और इस कारण से वो प्रचार जो था ना, हाँ वो उसी एरिया में था। जी पहले संघों का प्रचलन था, प्रचार और प्रसार की माध्यम कम थे। आज तो जैसे मीडिया वगैरह का साधन है। अपनी साइड भी कवि हुए हैं। हाँ तो हुए हैं जी, बिल्कुल हुए। अपनी साइड में क्या था कि जैसे आदरणीय हमारे दादा मुंशी राम जी थे, जांडली गांव से, जी बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने चौधरी मुंशी राम जियों को कई बार सम्मानित किया ब्राह्मण लक्ष्मीचंद ने, जी जी अच्छा और ये कहते थे कि भाई बहुत मान्य हुए कवि। जी उसके बाद में हरिकेश पटवारी जी थे, जी ज्ञानी राम जी अड़ेवा से थे। जी हमारे एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। आजकल के जो कवि है उनका तो कहना ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मगर ये प्रचार और प्रसार का जो है कारण था, जी उस एरिया में जो सांग था वो ज़्यादा था। हमारे एरिया के जो ये कवि थे ना, जैसे आदरणीय जांडली से हमारे चौधरी मुंशी राम जी, वो गाते थे मगर सांग नहीं करते थे वो। जी 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 ये कारण था। था हाँ, प्रचार और में कमी रही। उस समय में सांग ही प्रचलन का दौर था। उसके बाद में दौर चला रागणियों का, हाँ रागणी कंपटीशन का। उस दौर में आदरणीय मास्टर सतबीर सिंह जी, आदरणीय गुरु समान हमारे पालेराम जी, जी और उस एरिया के बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले रमेश किलावड़ जी। जी इधर से हमारे भिवानी जिले के बहुत अच्छे गायक थे, बाली शर्मा जी थे, राजेंद्र खरकिया जी थे, बीरपाल खरकिया जी थे। हाँ इन्होंने इस संस्कृति को फिर उभार दिया। जी धीरे धीरे ये करके कन्वर्ट हो गए, फिर हमारे एरिया में इधर आई। जी 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 उससे हमारी रुचि बढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी यही कारण है कि उनको मतलब ज़्यादा वो है। हाँ जी, अच्छा, ये हरियाणवी संस्कृति सभ्य संस्कृति है, आप मानते हो? बिल्कुल सभ्य संस्कृति है साहब। इसको यदि आप ध्यान से सुनोगे ना, जी पंडित लक्ष्मीचंद ने देखो, हाँ उन्होंने कोई भी फूड बात नहीं कही, जी और
श्रृंगार रस को भी पर्दे के अंदर रख के जी उन्होंने दर्शाया। जी जी। आजकल के जो कवि है ना, ये फुहड़ता पर ज्यादा वैसे तो चल आप रहे हैं। मानते हैं सभ्य संस्कृति और हाँ। सभ्य ही गाया जाना चाहिए। सभ्य ही गाया तो जाना आजकल जैसे गानों की बात करें या रागनों की बात करें, कुछ भद्दापन आता है जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा गाना चाहिए? देखो, समाज है, हाँ इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है ना। जी आज धर्म के लिए हर कोई लड़ने भिड़ने को तैयार, अपना सिर फुड़वाने को तैयार है, जी, मगर धर्म पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, धर्म के रास्ते पर चलना हमारा धर्म बनता है। 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा था, हाँ है, और आगे भी हमने रखना जी। है, उसको कायम रखना है। तो हमें यही सोचना चाहिए ना कि जो भी सुनने वाले हैं हाँ उनके ऊपर कोई गलत असर ना आ जाए। जाए। बहू बहन बेटियां सबकी हैं, बिल्कुल है सब घरों में है, जी, और सभी घरों में मान ले सुनी जाती हैं ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल तो सभ्य बात सुनेगा तो हमारा समाज सभ्यता की तरफ चलेगा। जी। जैसा प्रचार होगा वैसा ही जी। हम आगाड़ी पिछाड़ी चलते हैं। तो आपका प्रोग्राम हमने 2003 में जैसे गुरुआना मूर्ति की स्थापना की थी ना नेताजी की, वहाँ सुना था हमने आपका प्रोग्राम हाँ जी, मधु शर्मा के साथ। हाँ, उस टाइम मधु शर्मा जी थे और मैं थे, हम आए थे। जी अच्छा रिस्पॉन्स गांव ने दिया था हमारे को, और अच्छा प्यार प्रेम भी हमारे को दिया। इसके लिए भी हम गांव का धन्यवाद करते हैं। जी। हाँ, आपने गांव के कुछ जो नए कलाकारों को उभारने का काम किया है, आपने उनको मोटिवेशन दिया है। ये देखो, जिसकी रुचि है ना जी। जिस फील्ड में, जी वो उसी में कामयाब होता है। जैसे खिलाड़ी का खेल में रुचि होती है, जी हर चीज़ का एक फील्ड होता है। पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि होती है, बिल्कुल। तो IAS अफसर भी बनेगा वो, तो उसको कोई रोक थोड़ा नहीं सकता। मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। जी अब मगर इस फील्ड में जो है ना, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गाना बजाना हंसी खेल नहीं है। ये पंडित जियों ने कहा है अपनी रचना में, गाना कोई आसान कार्य नहीं है। तो अंत में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा गाकर जरूर सुनाए दर्शकों को 2 लाइन साहब आपकी, जो देखो, आपको गाना लगता तो है। मैं मानता हूँ साजबाजी वगैरह हाँ हाँ अधूरा ही है। हाँ अधूरा है, बाकी फिर भी, गाने जैसे- बजाने वाले के तो देखो हम चरणों की धूल के समान भी नहीं है। हाँ गाना बजाने के घर बहुत दूर है। जी मगर मैं इसमें आपकी एक बात काटते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को हाँ जो भारी सहयोग मिला गाने बजाने में, हाँ वो सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे गुरुजी हैं राज सिंह जी। हाँ जी। वो बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, कहाँ? उनकी पहले हिसार बदली थी हाँ, और उनसे मेरा संपर्क हुआ। जी उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, बहुत आगा मेरे को आगाड़ी रास्ता दिखाया चलने में। मगर फिर उनकी बदली होती रही। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे को मिला, वो मेरे गुरु भाई हैं सतीश कुमार जी बड़म से, जी लेक्चरर हैं वो। आदरणीय रामधन जी धनखड़ी से हैं, राजेश डुड्डी जी हैं, सज्जन सिंह जी हैं, राजू भाई साहब हैं। जी इन्होंने बहुत मेरे को मतलब सहयोग दिया। करण सिंह जी दलाल थे हमारे मसूदपुर से, बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी हैं हमारे, हाँ। नाते में वो, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और इस फील्ड में मेरे को उतारने वाला मेन कार्य उन्होंने ही किया है। जी जी। जी तो सुनाए आप अपने गले से कोई 2 लाइनें फिर। मत लिए श्याम अवतार जमाना, हंसी तेरी उड़ावेगा, अड़े बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पर ध्यान लगावेगा। मतलब कहाँ से ये- शुरू करता है ये? ये रचना ऐसे है साहब। एक बताते हैं, कोई जाट जमींदार था, हाँ वो अपने कंधे पर हल टेक के हाँ जा रहा था। हाँ दिन के 12 बजे मंदिर में टाल बजाने लग रहे पुजारी। हाँ तो जाट की बुद्धि बहुत हाँ एक्सपर्ट होती है। जाट कहते हैं ना, बहुत आगाड़ी सोच होती है जाट की। तो उस जाट जमींदार ने सोचा भाई दिन में पूजा पाठ का सुबह शाम का टाइम होता है 4 से 5 बजे तक का, ये दिन में 12 बजे भी मंदिर में टिकट नहीं दे रहा कृष्ण भगवान को। तो अपना हड़ तो छोड़ दिया वहीं और मंदिर में चला गया। उसने देखा तो पुजारी लम्हा लेट हो रहा। कृष्ण महाराज से रिक्वेस्ट करने लग रहे कि आप आओ, पाप ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जाट ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा ये तेरी मानना है कि हमारी भी मानना है। पुजारी ने डर ने ला लो वैसे ला लो सहम के वो कह दिया भाई ये तो आत्मा की पुकार सुनते, चाहे आप करो चाहे हम करें। जी तो बोले आपने अपनी कर ली, अब मेरे को कर लेने दो। जी फिर करता है। एक टांग के ताण वो जाट खड़ा हो गया और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे महाराज, ये अपने लोभ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपको गुमराह कर रहा है। जी यदि आप इसके कहने से आगे अवतार लेकर के तो ये जमाना आपकी मट्टी पलीत कर देगा। जी तो यहाँ ये रचना है, जाट कैसे समझाता है भगवान श्री कृष्ण जी को। जी मत लिए श्याम अवतार जमाना, हंसी तेरी उड़ावेगा, अड़े बाजे डिस्को टोन कौन मुरली पर ध्यान लगावेगा। नहीं मिले
गोपाल बाल तने मिलेंगे पिंकी पैडी रे, नहीं यशोदा वासुदेव इब मिलेंगे मम्मी डैडी रे। सबने चस्का लग्या चाय का जो हरदम मिलती रेडी रे, संडल बूट नए फैशन के ऊंची ऊंची एडी रे। अरे गोप गोपनी फैशन याली, गोप गोपनी फैशन याली, तू देख घड़ा चकरावेगा। अरे बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। जो पहनने के लिए वस्त्र आप धारण करते थे, आज जमाना ने आपके वो भी खोज लिए। दूसरी बात में क्या बताया, तने नहीं मिले पीताम्बर प्यारे, बैल बॉटम की पैंट मिले, बीड़ी सिगरेट पान मिलेगा, रेट भी परमानेंट मिले। बेस्ट फ्रेंड तेरे सब मतलब के, वक्त पड़े अपसेंट मिले, तेरी इंद्रप्रस्थ के नाम बदल गए, किते पालम किते कंट मिले। अरे नहीं किनारा यमुना जी का, तू बाथरूम में नहावेगा। अरे बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। फिर भी आप अवतार लेकर के आते हो, और भगवान ना करे आपका घर बस जाए, आपका लड़की जन्म ले ले, तो ये जमाना बड़ी माटी कुटेगा आपकी। सोचेगा अपनी बेटी का तने मुश्किल हो जा ब्याह करना, मुकुटमणि तेरे सब बिक जाएंगे, यू घर पड़ जा गहने धरना। देना पड़े दहेज घना पर, इसते भी को न्या सरना। अड़ पटेगा सटोप एक दिन, तेरी बेटी ने जड़के मरना। अड़े रोज द्रौपदी लुटी जाएंगी, रोज द्रौपदी लुटी जाएंगी, किस किसके चीर बधावेगा। अड़े बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पर ध्यान लगावेगा। चौथी कली में कवि ने फैशन के ऊपर बताया है। आजकल के छोरा छोरी फैशन में बढ़ते जावे से, छोरी बाल कटान लागेगी, छोरे बाल बधावे से। घर की रोटी दाल छोड़ के ये इडली डोसे खावे से, देश प्रेम के गीत भूल गए, इलू इलू गावे से। श्री श्याम लाल तेरा मन भोला से, श्याम लाल तेरा मन भोला से, तू गीत खुशी के गावेगा। अड़ बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। वाह जी वाह, क्या गड़ा पाया, कमाल कर दिया आपने। नहीं ये तो परमात्मा की चीज़ है। देखो परमात्मा बख्शते। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बताया था जी कि गाना एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है जी, हर एक को ये नसीब नहीं होता। जी जी बताया था उन्होंने कि 10,000 जो मनुष्य जन्म लेते हैं, उनके ऊपर एक गाने वाला जन्म लेता है। अच्छा। और करोड़ों की संख्या में जो जन्म लेते हैं, उनमें एक कवि जन्म लेता है। ओहो, उन्होंने अपनी एक रचना में बताया था। अच्छा। हाँ, और अब आप देख लो जी, तो कितना वो हो गया। बड़े भाग्यशाली होते हैं। हाँ, बहुत भाग्यशाली होते हैं। वैसे वो जनता का भी दिल बहलाते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। संगीत एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसी मेडिटेशन है जिसके माध्यम से आदमी कभी बोर नहीं होता, कभी परेशान नहीं। हाँ बिल्कुल, ये एक चिकित्सा का कार्य करते हैं। आपने इतना समय दिया चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब आपका भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणवी लोक गायक दितपाल जी, अजीत बुरा जी। तो अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए हरियाणा असली खबर नंबर 1। हमारा उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद, नमस्कार।